छोड़ के सभी जगह से वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 11 वैकेंसीज है, पीजीटी हिंदी में 1 है, पीजीटी फिजिक्स में 7 है। ये तीनों मिला के है, दिल्ली का, राजस्थान और हरियाणा का। अब एग्जैक्टली कौन से जगह पे कितना है वो पता नहीं, लेकिन टोटल इतना ही है। प्रेफरेंस आपको मिलता है, आप जहाँ पे भी चाहे प्रेफरेंस में जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी आप काम करने के लिए प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए 6 वैकेंसीज है, पीजीटी मैथमेटिक्स 11, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 8, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 6, पीजीटी हिस्ट्री के लिए 3, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 7 एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए 1। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी में 2 वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में 15 वैकेंसी है, टीजीटी मैथमेटिक्स में 10 वैकेंसी है, टीजीटी साइंस में 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 58 वैकेंसीज है, टीजीटी सोशल साइंस में 9 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल में 14 वैकेंसीज है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल में 4 वैकेंसीज है, टीजीटी आर्ट 6, म्यूजिक 3 एंड लाइब्रेरी में 3 वैकेंसीज है। यहाँ पर नवोदय विद्यालय में एक डिफरेंस है जो कि केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई होती है। तो आसामीज के लिए 1, गुजराती में 14, कन्नड़ा में 6, मलयालम में 2, मराठी में 13, उड़िया में 2, तेलुगु 20 एंड पंजाबी 1। तो ये सारी वैकेंसीज हैं दिल्ली रीजन से जो आ गई हैं नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गया, एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं था, मतलब मैं रेगुलर चेक कर रही हूँ सबकी वेबसाइट, लेकिन मुझे अभी देखने में मिला कि हाँ आ गए नोटिफिकेशन और पोर्टल भी शुरू हो गई है जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं गाइडलाइंस वगैरह में। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, संविदा शिक्षक की भर्ती है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा। सैलरी की डिटेल इस तरीके से, पीजीटी या तो 42,250 रुपीज देंगे पर मंथ, प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। रेसिडेंस विद फैमिली भी आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके बच्चे हैं या मैरिड हैं वो सभी रह सकते हैं। और जो मील्स रहता है वो सिर्फ स्टाफ मेंबर को मिलेगा। नॉर्मल स्टेशन में 35,750 रुपीज प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। टीजीटी के लिए 40,625 हार्ड स्टेशन में, एंड नॉर्मल स्टेशन है तो 34,125 प्लस फ्री मील्स, फ्री रेसिडेंस। इसमें हार्ड स्टेशन यही रहता है कि थोड़ा कहीं पर कोई क्लाइमेट वाइज अगर अच्छा नहीं है, डिस्टेंस रिमोट एरिया में है काफ़ी, या कुछ ऐसा कभी रहता है कि थोड़ा पीसफुल नहीं है, तो हालांकि सभी नवोदय विद्यालय बिल्कुल एक बराबर सेफ है काम करने के लिए, क्योंकि बच्चे रह रहे हैं ना, तो सेफ जगह पे ही बनाते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एक कंप्यूटर साइंस के लिए हो सकता है अलग हो, मैंने चेक नहीं किया, अभी देख लेते हैं। तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री संबंधित विषय में, और बीएड, दैट्स ऑल। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबके लिए वैसे ही दिया ना, सब्जेक्ट का थोड़ा आपको देखना है। डिजायरेबल में रहता है एक्सपीरियंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के लिए चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए देखें बीएड दिया हुआ है, यस। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए मास्टर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए या एमईएमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से एमईएमटेक 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड सेकेंड में दिया है बीएड, और बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो चलेगा। तो कहने का मतलब है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पहले बीएड नहीं होता था बहुत जगह पे, पर अभी सब जगह बीएड कर रहे हैं। टीजीटी में संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 है ना, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबल, क्योंकि टीजीटी है इसलिए। इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने वो तो खैर नॉर्मल है। शुरू में आपको हिंदी आ रहा है, आपको इंग्लिश नहीं बोलना आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। केवीएस एनवीएस में आप शुरू में हिंदी में भी पढ़ाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखते जाते हैं, वो हो जाता है। सोशल स्टडीज वगैरह के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस के लिए देखना पड़ता है, बाकी नॉर्मल वैसे। कंप्यूटर साइंस में चेक करेंगे बीएड मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, इसमें भी जो है ना बीएड मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। सीटेट पेपर 2 भी मांग रहे हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले। बीसीए चलेगा, कंप्यूटर साइंस या आईटी से ग्रेजुएशन है वो भी चलेगा, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से वो भी चलेगा, लेकिन सीटेट पेपर 2 भी मांग रहे हैं और बीएड भी मांग रहे हैं कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले बहुत लोग पूछते रहते हैं ना कि, और वो चेंज करते रहते, पहले नहीं मांगते थे, अभी देखें बीएड में भी 50% का भी कंडीशन रखा है। धीरे धीरे नॉर्म्स को हार्ड बना रहे हैं, सो दैट चलता रहता है, इनका नॉर्म्स हार्ड ही बनाते हैं, ये इजी तो कुछ करते नहीं है।
टीजीटी आर्ट जो है ना, इसमें भी बीएड मांग रहे हैं। देखें, बीएड विथ 50% या अब मार्क्स। अच्छा, अभी आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, ये सब में बीएड नहीं होता था ना पहले। तो आर्ट वाले बहुत कम बीएड करते थे क्योंकि जरूरत ही नहीं होती थी। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, अभी 2022-23 तक तो, 24 में भी मुझे लगता है टीजीटी आर्ट में बीएड नहीं मांग रहे थे। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में बीएड नहीं मांग रहे हैं। आई थिंक ये बीपेड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक में भी अब बीएड मांग रहे हैं, वो भी 50% या बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट 50% या मार्क्स के साथ एंड बीएड। तो ये है। अभी टीजीटी लाइब्रेरी में बीएड नहीं मांगेंगे क्योंकि वो पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या बीलिव या बीएलआईएस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, 50% या मार्क्स। एज की क्राइटेरिया ये रखते हैं कि 21 to 50 ईयर्स तक के, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी, आप फ्रेशर हैं बिल्कुल। होता है ना, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि आप ने डिग्री ली हुई है लेकिन आपको जॉब नहीं मिला, या कुछ ऐसे कंडीशन में आप काम अभी तक नहीं कर पाए, मौका नहीं मिला। आपकी एज हो गई 47, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवोदय विद्यालय, केवीएस में, दोनों में आपको कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज में बिल्कुल मौका देते हैं। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जो पहले से ही नवोदय विद्यालय या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड हैं लेकिन 65 ईयर्स या उसके बिलो उनकी एज है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स है कि इतना सारी डिटेल्स कवर हो गई। चलिए अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर एप्लीकेशन की पोर्टल भी आ गई है। ये देखें, ये एप्लीकेशन की पोर्टल है। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट ऑफ 2025-26। इसमें बीइंग अ रेसिडेंशियल सिस्टम, इट इज मैंडेटरी टू रिसाइड इन द कैंपस, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड विल बी। तो ये सब चीजें दी हुई हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी महिला है जो कि मतलब शुड नॉट बी इन द फैमिली वे, मतलब प्रेगनेंसी वगैरह है, तो फिर मत अप्लाई करें। जयपुर रीजन में आएगा, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, ये तीनों से। अच्छा, 10 अप्रैल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। 23 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें नीचे थोड़ा आपको चले जाना है। अंडरटेकिंग है कि मैंने ये सब कंडीशन 19 तक पढ़ा, आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग, प्रोसीड टू अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है यहाँ पे बता दिया। ये चला के आप वीडियो को देख सकते हैं कैसे एप्लीकेशन बता रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। और गाइडलाइंस यहाँ पर अगर सीरियल नंबर 13 पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट आप ढूंढेंगे ना कि भाई एडवर्टीजमेंट कहाँ है, उसको भी तो पढ़ना है। तो ये एडवर्टीजमेंट है। ये लिंक में आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको लिंक। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए, गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर इन जेएनवी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, क्लिक हियर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये है लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन की। इसमें भी विज्ञापन मिलेगा, जयपुर रीजन पे क्लिक करेंगे तो। और ये विज्ञापन अलग से भी दिया हुआ है। ये कहाँ पे दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है नवोदय विद्यालय समिति जयपुर रीजन। और इसको आप कैसे